अभी तक हम लोगों ने मल्टीप्लाई का फोर्थ सीरीज कंप्लीट कर लिए। अब हम लोग मल्टीप्लाई का फिफ्थ सीरीज में आ रहे हैं हम लोग। तो मल्टीप्लाई का जो फिफ्थ सीरीज है ये एक्चुअली क्या फोर्थ सीरीज के ऊपर बेस्ड है। मतलब मेरा क्या है, देखिए लास्ट डे हम लोगों ने 11 से कैसे मल्टीप्लाई करता है ये सीखे थे हम लोग, 111 से मल्टीप्लाई कैसे करते हैं ये सीखे थे हम लोग। आज इन दोनों का यूज करके देखिए क्वेश्चन कैसा आता है, आज पहले हम लोग उसको देख ले रहे हैं हम, देन उसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में मूव करेंगे हम लोग। तो चलिए देखते हैं, थोड़ा एग्जाम्पल लेते आपको ज्यादा क्लियर होगा। देखिए तो मान लीजिए 6 इंटू 6 इंटू 666 है, मान लीजिए ये हमको मल्टीप्लाई करना है। देखिए ठीक एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन आता है मल्टीप्लाई करने के लिए। अब देखो इसको किस तरह से करें हम लोग, 66 को ब्रेक कर लेंगे हम 6 इंटू 11, 666 को ब्रेक कर लेंगे हम 6 इंटू 111। अब क्या करेंगे हम लोग, ये तीनों 6 को मल्टीप्लाई कर ले रहे हैं हम लोग, जानते हैं 6 का क्यूब बन जाएगा, तो 6 का क्यूब हम लोग जानते हैं 216 होता है। अब देखिए 11 से मल्टीप्लाई करना है हमको, देन हमको मल्टीप्लाई करना है 111 से। अब 11 से मल्टीप्लाई करने के लिए क्या सीखे थे हम लोग, 216 सामने एक 0 पीछे एक 0, ये तो रूल था ना हम लोग का, ये हम लोग क्लास में करके आए हम लोग। अब देखिए इसको ऐड कर लेते हैं हम लोग, तो 0 और 6 ही होगा, 6 और 1 7 हो गया, 1 और 2 3 हो गया, 2 और 0 यानी 2 3 7 6 हो गया। अब क्या करेंगे 2 3 6 7 को हम लोग 111 से मल्टीप्लाई, तो 111 से मल्टीप्लाई ले क्या सीखे, पीछे की तरफ 2 0 सामने की तरफ 2 0। अब इसको हम लोग ऐड करना स्टार्ट करते हैं। अब देखिए एक साथ अब 3 नंबर को ऐड करेंगे तो 6 हो गया। अब ये 3 नंबर ऐड करेंगे तो 7 6 13 का 3 कैरी 1 हो गया। अब ये 3 नंबर ऐड करेंगे तो 3 7 10 और 6 16 और 1 17 का 7 कैरी 1 हो गया। अब ये 3 ऐड करेंगे हम तो 2 3 5 और 7 12 और 1 13 का 3 कैरी 1 हो गया। अब ये 3 ऐड करेंगे तो 2 और 3 5 और 1 6 हो गया। और फाइनली ये 3 ऐड करेंगे तो 2 हो गया, कोई कैरी तो है नहीं, तो हम लोग का आंसर हो गया 2 6 3 7 3 6। तो आशा कर आप लोग क्लियर हुआ होगा, अगर क्लियर नहीं हुआ है तो चलिए हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, आपको वहां से हम क्लियर करने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए एग्जांपल नंबर 2 ले रहे हैं, यानी 5 इंटू 55 इंटू 555। चलिए ये ले रहे हैं हम लोग, क्या करेंगे सेम प्रोसेस में पहले ब्रेक कर लेते हैं। ये 5 है, ये 5 इंटू 11 है और ये 5 इंटू 111 है। अब क्या होगा 5 इंटू 5 इंटू 5, ये हो जाएगा 125 इंटू 11 इंटू 111। अब क्या करेंगे हम लोग 11 से मल्टीप्लाई करने के लिए रूल जानते हैं हम लोग, सामने एक 0 125 के और पीछे एक 0 और ये एज इट इज आ गया 111। अब क्या करेंगे जानते हैं, इसको हम लोग ऐड कर देते हैं 5 और 2 7 2 और 1 3 1 और 0 1। अब 111 से मल्टीप्लाई करना है हमको, इसके लिए क्या करते हैं हम लोग, पीछे 2 0 सामने 2 0 कर लेते हैं हम लोग। अब क्या होगा हम लोग ऐड करना स्टार्ट करते हैं, तो क्या करेंगे 3 नंबर को ऐड करेंगे हम लोग। तो क्या हुआ तीनों ऐड करके ये 5 आ जाएगा हम लोग का। अब ये तीनों ऐड कर लिए हम तो 7 5 12 का 2 कैरी 1 आ गया। अब ये तीनों ऐड कर लिए हम तो 3 7 10 और 5 15 और 1 16 का 6 कैरी 1 आ गया। अब ये तीनों ऐड कर लेते हैं, समझ क्या होंगे 1 3 4 और 7 11 और 1 12 का 2 कैरी 1 आ गया। अब ये तीनों ऐड कर ले रहे हैं 0 1 3 दैट इज 4 4 और 1 5 और फाइनली ये तीनों ऐड कर लेंगे तो समझते ही हैं 1 होगा, कैरी कुछ है नहीं, तो फाइनली हम लोग का आंसर आ गया 152625। चलिए हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल चले आ रहे हैं, एग्जाम्पल नंबर 3। मान लीजिए अगर 7 इंटू 7 इंटू 777 का इसको मल्टीप्लाई करना है, तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, इसको हम लोग 7 ये 7 इंटू 11 है और ये 7 इंटू 111 है। अब देखो 7 का क्यूब 7 इंटू 7 इंटू 7 7 का क्यूब 343 इंटू 11 इंटू 111। अब 11 से मल्टीप्लाई करने का क्या रूल है, तो 343 सामने एक 0 पीछे एक 0, ये 111 यहाँ मैंने लिख के रख दिया। अब क्या करेंगे जानते हैं हम लोग, इसको ऐड करेंगे 0 3 में 3 आ गया। अब 3 4 में ऐड करेंगे 7 आ गया। अब 4 और 3 ये भी 7 आ गया और 3 और 0 3 आ गया, यानी 3773 आ गया। चलिए अब 111 से क्या रूल है अभी बताया था मैंने, पीछे की तरफ 2 0 सामने की तरफ 2 0। अब क्या करेंगे ऐड करेंगे, ऐड कैसे करते हैं 3 को ऐड करते हैं। तो आप देखो 3 0 0 में ऐड करेंगे हम तो 3 आएगा। अब इन तीनों का ऐड करेंगे तो 10 का 0 कैरी 1 आ गया। अब इन तीनों का ऐड करेंगे तो 7 7 14 और 3 17 और 1 18 का 8 कैरी 1 हो गया हम लोग का। अब इन तीनों का ऐड करेंगे तो 3 7 10 7 17 और 1 यहाँ आई थिंक कैरी में था तो 17 1 18
18 का 8, फिर से कैरी 1 आ गया हम लोग का। अब इन तीनों का ऐड कर लेंगे तो 10 और 1, 11 का 1, कैरी 1 हो गया हम लोग का फिर से एक बार। अब इन तीनों का ऐड कर लेंगे हम तो 3 और 1 4। एक बार लास्ट में देख लेते हैं फिर से एक बार। देखिए इन तीनों का ऐड करेंगे हम तो 3 आ गया। अब इन तीनों का ऐड करेंगे हम तो 7 3 10 और 0 10 ही होगा, 10 का 0 कैरी 1 हो गया। अब इन तीनों का ऐड करेंगे हम तो 7 7 14 और 3 17, अब कैरी का 1 था तो 18 का 8 कैरी 1 हो गया। अब इन तीनों का ऐड करेंगे हम तो 7 7 14 3 17 और कैरी का 1 था तो फिर से 18 हो गया, 18 का 8 फिर से कैरी 1 आ गया। अब इन तीनों का ऐड करेंगे हम तो 10 हो गया और कैरी का 1 था तो 10 1 11, 11 का 1 फिर से कैरी 1 हो गया। और फिर इन तीनों का ऐड करेंगे तो 3 और 1 कैरी का था, ये हो गया 4, यानी 4 1 8 8 0 3। तो अब ये सीरीज का आप लोग को देखिए क्लियर हो गया होगा। तो अब ये सीरीज समझ ही गए होंगे मेन किसके लिए है, जिसको 11 और 111 एकदम अच्छी तरह से आता है। तो आप लोग इसको और नंबर लिख लिख के प्रैक्टिस कीजिए, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आप लोग कैलकुलेशन में फास्ट होंगे, मल्टीप्लाई में फास्ट होंगे। चलिए अब हम लोग इसके बाद में इस वीडियो का नेक्स्ट पार्ट में चले आ रहे हैं हम लोग। यानी आज का हम लोग का सेकेंड पार्ट बोल सकते हैं हम लोग। तो मल्टीप्लाई में देखिए लास्ट डे हम लोग जब 11 सीखे थे, 111 सीखे थे, आज हम लोग मल्टीप्लाई में 12 सीख लेते हैं, 13 सीख लेते हैं, 19 तक सीख लेते हैं। यानी मल्टीप्लाई, यानी आज हम लोग का टॉपिक है मल्टीप्लाई बाय 12, 13 से लेकर के 19 तक, क्योंकि हम लोगों ने ऑलरेडी 11 कवर कर लिया लास्ट क्लास में और उस पर बेस आज हम लोगों ने क्वेश्चन भी देख लिए हैं। तो आज हम लोग मल्टीप्लाइड बाय 11 से कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, 12 से कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, 13 से कैसे करेंगे, 19 से कैसे करेंगे, ये थोड़ा सा देख ले रहे हम लोग। चलिए जैसे एक एग्जांपल लेते हैं हम। जैसे मान लीजिए हमको लिखा हुआ है कि 1 2 3 को हमको 12 से मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है हमको? 1 2 3 को हमको 12 से मल्टीप्लाई करना है। कैसे मल्टीप्लाई करेंगे? यहाँ देखिए, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 1 2 3 जिसे 11 में किए थे, सामने एक 0 पीछे एक 0, और चलिए फिर से एक बार हम 12 लिख दे रहे हैं तब आपको समझा पाएंगे हम। देखिए अब क्या करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो क्या देख रहे हैं हम लोग, 2 को अगर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 हो जाएगा, और उसमें ये जो पीछे वाला 0 है प्लस कर देंगे तो 6 + 0 समझ सकते हैं, ये 6 ही हो गया हम लोग का। अब सेम चीज यहां पर भी करते हैं। देखिए 2 2 जा 4 और प्रीवियस नंबर क्या था 3, 4 और 3 7 हो गया ये। अब क्या करेंगे, 2 1 जा 2, प्रीवियस क्या था 2 ही है, तो 2 और 2 4 हो गया हम लोग का। यानी ऐड कर, प्रीवियस नंबर याद रखिएगा ऐड करना है, यानी मल्टीप्लाई कर रहे हैं पहले देन प्रीवियस नंबर ऐड कर दे रहे हैं हम लोग। फिर क्या कर रहे हैं, देखिए 2 × 0 0 ही हो जाएगा, और 0 में 1 ऐड करेंगे तो ये 1 आ गया, यानी हम लोग का आंसर हो गया 1476। चलिए और एग्जांपल देख लेते 12 से ही हम। मान लीजिए अगर लिखा हुआ है 2536, इसको हमको अगर 12 से मल्टीप्लाई करना है 2536 को, तो क्या करेंगे पहले हम 2536 पीछे एक 0 सामने एक 0। अब क्या करेंगे हम, इस 2 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 6 12, उसमें 0 प्लस कर लेंगे, तो 12 में अगर 0 प्लस करेंगे तो 12 भी होगा, 12 का 2 कैरी 1 हो गया हम लोग का ये। अब क्या करेंगे, 2 3 6, 6 में 6 ऐड करेंगे तो क्या बन गया 12, और एक पहले से है मेरे पास कैरी 12 1, 13 का 3 कैरी 1 हो गया हम लोग का ये। सेम प्रोसेस आगे रिपीट करते हैं, तो 2 5 जा 10, 10 में 3 ऐड कर देंगे तो 13, और 1 कैरी का था तो 14 हो गया, तो 14 का 4 फिर से कैरी 1 हो गया। अब क्या करेंगे, फिर से 2 2 जा 4, उसमें 5 ऐड करेंगे तो 9, और कैरी का 1 है तो 9 1 10 का 0 हो गया, फिर से कैरी 1 हो गया। अब इसमें ऐड करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे पहले हम, तो 2 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही होगा, उसमें 2 ऐड करेंगे तो 2, और कैरी का 1 है, तो मेरा आंसर हो गया 30432। चलिए अगर 12 से क्लियर हो गया तो हम लोग थोड़ा सा 13 देख लेते हैं, 14 देख लेते हैं थोड़ा सा। चलिए यानी एग्जाम्पल नंबर 3, मान लीजिए अगर मेरा लिखा हुआ है कि 536 को हमको, चलिए ज़्यादा नंबर ले रहे हैं, 16 से मल्टीप्लाई करना है। 536 को हमको 16 से मल्टीप्लाई करना है, तो पहले क्या करेंगे हम, सेम लॉजिक जो हम लोग अभी 12 में लगाए हैं, सेम लॉजिक पहले 0 0 दे दीजिए सामने और पीछे की तरफ एक 0।
उसका तो क्या करेंगे, जैसे मल्टीप्लाई कर रहे थे 12 में, सेम पैटर्न में ही 11 12 से लेकर 90 तक सारा सेम पैटर्न में ही सॉल्व करेंगे हम। देखिए एक बार 6 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 36, उसमें 0 ऐड करेंगे तो 36 में अगर 0 ऐड करेंगे तो 36 ही होगा, तो 36 का 6 ये हो गया हम लोग का कैरी 3। अब क्या करेंगे, 6 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 और ये 6 ऐड कर देंगे तो 18 और 6 24, उस 24 में ये 3 ऐड कर देंगे तो 27 का 7, अब कैरी 2 हो गया। अब क्या करेंगे, ये 6 5 जा 30, उसमें ये 3 ऐड करेंगे तो 33 और ये 2 कैरी का यानी 35 का 5, ये फिर से कैरी 3 हो गया। अब क्या करेंगे, ये 6 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो समझते हैं ये 0 होगा, 0 में 5 ऐड करेंगे तो 5 और ये 3 यानी 8, यानी हम लोग का आंसर हो गया 8 5 7 6। समझ ही रहे हैं, एकदम सेम पैटर्न में जो 12 किए थे उसी तरह से 16 किए, केवल 16 के ऊपर 19 तक का सेम पैटर्न किया। चलिए एक क्वेश्चन हम लोग थोड़ा सा और देख लेते हैं हम लोग। मान लीजिए अगर लिखा हुआ है 1 2 3 5 को हमको 17 से मल्टीप्लाई करना है, 1 2 3 5 को हमको 17 से मल्टीप्लाई करना है, तो पहले क्या करेंगे हम 1 2 3 5, पीछे एक 0 सामने एक 0, ये 17 लिख लिए। अब समझ गए होंगे हम लोग का लॉजिक क्या है मल्टीप्लाई करने का, तो 7 5 जा 35, उसमें ये 0 प्लस कर देंगे तो 35 में 0 प्लस करेंगे तो 35 भी होगा, तो 35 का 5 ये हो गया कैरी 3। सेम प्रोसेस अगेन रिपीट, 7 3 जा 21 और उसमें 5 ऐड करेंगे 26 और ये 3, तो 29 का 9 कैरी 2 हो गया। अब क्या करेंगे हम 7 2 जा 14 में 3 ऐड करेंगे हम तो बन जाएगा 17। फिर से रिपीट करें, 7 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 14, 3 ऐड करेंगे तो 17 और ये 2 कैरी का था तो 17 और 2 19 का 9, ये 19 का 9 कैरी 1 आ गया। फिर से सेम प्रोसेस आगे रिपीट करते हैं, 7 1 जा 7 और उसमें 2 प्लस करेंगे तो 9 बन जाएगा और कैरी का 1 था तो 9 1 10 का 0, यानी फिर से कैरी 1 आ गया। अब ये 7 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो समझ सकते हैं 0 आ जाएगा, 0 में 1 ऐड करेंगे तो 1 और कैरी का 1 है तो ये हो गया 2, यानी फाइनल आंसर आ गया हम लोग का 20995। चलिए हम लोग और एक दो एग्जाम्पल देख लेते हैं, हम लोग एक लास्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं तो आप लोग यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हम लोग इसी वीडियो का हम लोग थर्ड पार्ट स्टार्ट कर लेंगे। मान लीजिए अगर लिखा हुआ है 583 को हमको 19 से मल्टीप्लाई करना है। चलिए ये देख ले रहे हैं, 583 को हमको 19 से मल्टीप्लाई करना है। पहले क्या करेंगे हम, तो 583 लिख लिया हम। अब क्या करेंगे, पीछे एक 0 सामने एक 0 और फिर से 19 लिख दिया हम। अब रूल्स क्या है मल्टीप्लाई करने का, तो पहले क्या करेंगे हम इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 3 जा 27, उसमें 0 प्लस करेंगे तो 27 ही होगा, 27 का 7 ये हो गया कैरी 2। अब क्या करेंगे 9 8 जा 72, उसमें 3 ऐड करेंगे तो 72 और 3 75 में 2 ऐड करेंगे तो फिर से 77 आ गया, 77 का 7 कैरी 7 हो गया। अब क्या करेंगे हम लोग 9 5 जा 45 में ऐड करेंगे 8 तो 45 में 53 में 7 ऐड करेंगे 60 का 0, अब कैरी 6 हो गया। अब क्या करेंगे 9 से मल्टीप्लाई तो 9 0 ही होगा, 0 में 5 ऐड करेंगे 5 और ये 6, ये लास्ट यही है तो 5 और 6 11, तो हम लोग का आंसर हो गया 11077। तो उम्मीद करते हैं आप लोग का ये वाला पार्ट भी क्लियर हो गया होगा। तो अगर इसको आप लोग और ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए, जितना नंबर लिख के रखेंगे प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा और अच्छा होगा। चलिए अब इस वीडियो का हम लोग एक थर्ड पार्ट में चले आ रहे हैं, हम लोग इसी पैटर्न में जो अभी हम लोग 12 से मल्टीप्लाई के, 13 से मल्टीप्लाई के, 19 से मल्टीप्लाई के, अब 112 कर दे रहे, 113 कर दे रहे, 119 कर दे रहे। तब देखते क्या हो रहा है एक बार। यानी आज का हम लोग का वीडियो का अब थर्ड पार्ट में चले आ रहे हैं हम लोग। 112, 113, 119 यानी इस फॉर्म में अब है। अभी हम लोग 12 13 से लेकर 19 किए, अब 112, 113, 119 कर रहे हैं। समझ गए होंगे कि जो रूल्स 112 के लिए अप्लीकेबल है सेम रूल्स 119 के लिए अप्लीकेबल है, यानी सारा सेम ही बनेगा। चलिए एक बार देखते हैं मल्टीप्लाई करके, देखते हैं। जैसे मान लीजिए अगर लिखा हुआ है 1 2 3 को हमको 1 1 2 से मल्टीप्लाई करना है। देखिए 1 2 3 को हमको 1 1 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो पहले अब देखिए पहले क्या करेंगे हम, 1 2 3 लिख दिए, पीछे की तरफ 2 0, सामने की तरफ 2 0 और फिर से हम वही लिख दिए 1 1 2,
क्या किया हम उधर, क्या कर रहे थे हम इससे पहले, हम जब 12 में क्या कर रहे थे हम, सामने एक जीरो पीछे एक जीरो। अभी क्या कर रहे थे, 100 में आ गया ये, तो 100 समझते 2 जीरो होता है, इसलिए 2 जीरो पीछे की तरफ, 2 जीरो सामने की तरफ। अब देखिए क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करना है। पहले हम लोग सेकंड डिजिट मल्टीप्लाई कर रहे थे, अब हम लोग थर्ड डिजिट मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए 2 3 जा 6, उसमें ये दोनों डिजिट को प्लस करना है, तो 6 में दोनों जीरो को प्लस करेंगे तो समझते हैं 6 ही तो आएगा, तो ये 6 आ गया हम लोग का। सेम प्रोसेस आगे रिपीट करते हैं, 2 2 जा 4, उसके बाद में ये दो नंबर को प्लस कर देंगे, तो 4 और 3 7 7 0, तो समझते हैं ये 7 ही होगा, तो 7। अब 2 1 जा 2, उस 2 में ये 2 और 3 को प्लस कर देते हैं, 2 1 जा 2 और 2 4 और 3 7 आ गया। अब क्या करेंगे हम लोग, इसमें इसको मल्टीप्लाई करने से पहले हम तो 2 से 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 0 होगा, उसमें ये दोनों प्लस कर लेंगे, तो समझते हैं 3 हो गया। अब क्या करेंगे, 2 में इन दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं 0 को, तो 0 ही होगा, उसमें आप इन दोनों को प्लस कर रहे हैं, तो 0 1 1, यानी हम लोग का आंसर हो गया 1 3 7 7 6। चलिए अगर नहीं क्लियर हुआ तो हम सेकंड एग्जांपल लेते हैं, थर्ड एग्जांपल ले रहे हैं, आप लोगों को क्लियर करके छोड़ेंगे हम। चलिए एग्जांपल नंबर 2 देख लेते हैं। मान लीजिए लिखा हुआ है 237 को मल्टीप्लाई करना है 113 से, देख लीजिए। तो पहले क्या करेंगे हम, 2 3 7 0 0 0 0, 2 0 सामने की तरफ, 2 0 पीछे की तरफ, अब इंटू 1 1 3। क्या बोले थे मैंने, मल्टीप्लाई करना है थर्ड नंबर से मल्टीप्लाई करना है। देखिए तो 3 7 जा 21, 21 में क्या करेंगे, ये प्रीवियस दो डिजिट को प्लस करना है, याद रखिएगा ऑलवेज प्रीवियस दो डिजिट। तो 3 7 जा 21 और उससे पिछला दो डिजिट है 0 0, तो 21 में 0 0 प्लस करेंगे तो 21 ही होगा, तो 21 का 1 कैरी 2 हो गया। अब क्या करेंगे हम लोग, अब 3 3 जा 9, उस पर 7 प्लस करेंगे और 0 प्लस करेंगे, तो 9 7 16, अब प्लस 0 तो 16 ही होगा, और ये 2 18 का 8 कैरी 1 आ गया। अब क्या करेंगे हम, 3 2 जा 6, उसमें ये प्रीवियस दो डिजिट प्लस कर देंगे, तो 6 3 9 और 7 16 और 1 17 का 7 कैरी 1 आ गया फिर से। अब क्या करेंगे हम, 3 में 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही हो जाएगा, 0 में ये प्रीवियस दो डिजिट को प्लस करेंगे, तो 2 3 5 और एक 1 कैरी का है, तो 5 1 6 हो गया। चलिए सेम प्रोसेस आगे रिपीट करते हैं, 3 0 0 ही होगा, उस पर ये प्रीवियस दो डिजिट प्लस कर देंगे, तो 0 और 2 ऐड करके 2 ही निकलेगा, और कैरी तो कुछ है ही नहीं, तो हम लोग का आंसर हो गया 2 6 7 8 1, है ना, एकदम सिंपल, एकदम सेम प्रोसेस जो हम लोग 12 में किए, 13 में किए, सेम 112 119 115 जो भी है उसमें सेम प्रोसेस ही है, बट डिफरेंस क्या है, वहाँ 1 0 1 0 कर रहे थे, यहाँ हम लोग 2 0 2 0 कर रहे हैं। चलिए हम लोग और एक दो एग्जाम्पल ले रहे हैं। एग्जाम्पल नंबर 3, मान लीजिए लिखा हुआ है 576 इंटू, मान लीजिए ले लेते हैं 118, मान लीजिए 576 इंटू 118, हमको 576 को हमको 118 से मल्टीप्लाई करना है, तो पहले क्या करेंगे हम, 576 लिख लिया मैंने, ये 2 0 पीछे की तरफ, 2 0 सामने की तरफ, और फिर से इंटू 118 लिख लिया। अब क्या करेंगे हम, थर्ड डिजिट को मल्टीप्लाई करेंगे, 8 6 जा 48, उसमें ये दोनों को प्लस करेंगे, समझते दोनों 0 ही है तो 48 ही होगा, 48 का 8 कैरी 4 हो गया। अब क्या करेंगे हम लोग, 8 7 जा 56, उसमें 6 और 0 प्लस करेंगे, तो 6 0 प्लस करेंगे 6 ही होगा, तो 56 और 6 62 और 4 66, 66 का 6 कैरी 6 हो गया। अब क्या करेंगे, सेम प्रोसेस आगे रिपीट करते हैं, 8 5 जा 40, उसमें 7 ऐड करेंगे तो 47, और 47 में 6 ऐड करेंगे, यानी फिर से रिपीट कर रहे हैं, 8 5 जा 40 और प्रीवियस दो डिजिट प्लस करेंगे, तो 40 और 7 47, 47 और 6 53, और ये 6 है, तो 53 में 6 ऐड करेंगे तो 59 हो जाएगा, तो 59 का 9 ये हो गया, कैरी 5 हो गया हम लोग का। अब क्या करेंगे, सेम प्रोसेस अगर रिपीट करते हैं, 8 को 0 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे, ये वाला 0 से, 8 को अगर 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 होगा, उसमें 5 और 7 ऐड करेंगे तो 12 बन जाएगा, और कैरी का 5 पहले से है, तो 12 और 5 17 का 7, ये कैरी 1 हो गया। फिर अब लास्ट देख लेते हैं, एक ये बच गया, 8 इंटू 0 0 ही होगा, 0 में प्रीवियस दो डिजिट प्लस करेंगे तो 5 बन जाएगा, और कैरी का 1 था, यानी हो गया 6, यानी हम लोग का फाइनल आंसर आ गया 6 7 9 6 8। चलिए एक लास्ट एग्जाम्पल और ले लेते हैं, उसके बाद इस टॉपिक को हम लोग यहीं पर खत्म कर लेंगे। चलिए एग्जाम्पल नंबर 4 देख लेते हैं। मान लीजिए लिखा हुआ है 283 इंटू, मान लीजिए 119 लिखा हुआ है,
283 इंटू 119, क्या करेंगे हम 283, 20 सामने की तरफ, 20 पीछे की तरफ, 20 सामने की तरफ, इंटू 119 फिर से लिख लिया मैंने। सेम प्रोसेस आगे रिपीट करते हैं, जानते हैं हम लोग क्या करते हैं, थर्ड को मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 3 जा 27 में ये दोनों को प्लस करेंगे तो 27 ही आएगा, 27 का 7 कैरी 2 हो गया हम लोग का ये। अब क्या करेंगे 9 8 जा 72, उसमें 3 प्लस करेंगे तो 75 में 2 ऐड करेंगे तो 77 का 7 फिर से कैरी 7 आ गया। अब क्या करेंगे हम 9 को फिर 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 9 2 जा 18, उसमें 8 और 3 प्लस करेंगे प्रीवियस 2 डिजिट, तो 18 प्लस 8 26 और 3 29 और कैरी का 7 था तो 29 और 7 36 का 6 कैरी 3 हो गया हम लोग का। अब क्या करेंगे 9 इंटू 0, समझते हैं ये 0 होगा, 0 में प्रीवियस 2 डिजिट प्लस कर देंगे तो 2 और 8 10 बन जाएगा, और कैरी का 3 था तो 10 और 3 13 का 3, फिर से कैरी 1 आ गया। अब क्या करेंगे 9 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 होगा, और प्रीवियस 2 डिजिट प्लस करेंगे तो 2 हो जाएगा, और कैरी का 1 था तो ये हो जाएगा 3। तो ये हो गया 33677। तो है ना एकदम इजी, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा फास्ट होंगे। अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप लोग लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।